ये चौका आया है, ये अर्धशतक आया है। दबाव से दबदबे की ये कहानी है, प्रेशर से परफॉर्मेंस निखर के आई है। संजू सैमसन उठ खड़े हुए हैं ईडन गार्डन्स में। तो इनके प्लेयरों का बैकग्राउंड तो देखें ना, डोमेस्टिक में कितना एक्सपीरियंस है, आईपीएल में कितना एक्सपीरियंस है। ये एक एक इनिंग से नहीं आए हुए इंडिया के टीम में, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे परफॉर्म करके एक प्रोसेस से आए हुए हैं। इस वजह से इनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। संजू सैमसन का जरा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो निकालें, कितनी फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कितना आईपीएल का एक्सपीरियंस है। जिस तरह आप अभी संजू की बात कर रहे थे, उसके पीछे उसका तजर्बा है, वो उसने अपनी बैटिंग में दिखाया कि तीनों सिस्टम, तीनों गेम में खेला, जहां टर्बो लगाना था फिर टर्बो लगाया उसने। ये जो प्लानिंग के साथ चलना, अभी सब बात कर रहे थे गेम अवेयरनेस की, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म ऑफ द गेम में, बिकॉज आप कहीं भी स्लो डाउन नहीं कर सकते। कल हम यही बात कर रहे थे, शोएब ने सवाल भी किया था कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ मिडिल ऑर्डर बैटर। तो अगर आप तिलक की बात करें या दूसरों की भी बात करें, तो उनको पता है गियर कब चेंज करना है कि रिक्वायर्ड रन रेट बाद में खेलते हुए और पहले खेलते हुए मैच स्लो ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और शोएब ने जैसे बात की है, सिर्फ T20 में नहीं, आपको हर फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए, गेम अवेयरनेस का पता होना चाहिए, उसमें आपकी स्किल कितनी है। और संजू ने जैसे बैटिंग करके दिखाई है, जैसे शोएब ने बताया, देखिए बिल्कुल एक अच्छे प्लेयर की यही निशानी होती है, मैच विनर की यही निशानी होती है कि मैच की सिचुएशन क्या, कैसे मैंने गेयर लगाना है, कैसे मैंने अपना गेयर चेंज करना है और बैटिंग कैसे करनी है। चेज में अगर कर रहे हैं रन इतना बड़ा, तो आप टोटल कर रहे हैं, तो आपने कैसे बैटिंग करनी है। फर्स्ट 6 ओवर्स में देखें, मिडिल के ओवर में देखें, आउट हुआ, उसने गेयर चेंज किया, क्रिकेटिंग शॉट्स पे वो आ गया। इसमें उसकी गेम अवेयरनेस और मेंटली जो स्ट्रांग होते हैं ना, वो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और जिनके पास स्किल होती है, जो एक क्रिकेट खेलते हुए आते हैं, जिन पे बिलीव होता है, तो वही ऐसी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। अक्सर तनकीद करते हैं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो भारत की टीम को ये एक एज दिया गया और उन्होंने मुसलसल अपने मैच दुबई में खेले, तो पाकिस्तान को भी तो मुसलसल श्रीलंका में और कोलंबो में मिल गया। ये कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। पहले मैं बात करता था और मैं वाकई में अपनी इस बात को वापस लेता हूँ। अपनी इस परफॉर्मेंस के बाद मैं बहुत कहता था इंडिया को एडवांटेज मिलता है जी, इंडिया न्यूयॉर्क में सारे मैच खेल रहा है, इंडिया दुबई में सारे मैच खेल रहा है। लेकिन जब वो दुबई और न्यूयॉर्क में खेल रहे थे ना, उस कंडीशन से हमांग होने के बाद वो किसी को खड़ा नहीं होने दे रहे थे। और हम इस कंडीशन के अंदर पहले 3 मैचों की सीरीज खेल कर गए अभी रिसेंटली, वर्ल्ड T20 से 10 दिन पहले। फिर उसके बाद हम आके यहाँ पे पूरा वर्ल्ड कप हमने जिस तरीके का खेला है, मेरे ख्याल है कि हम वो टैलेंट ही नहीं है कि जो डिजर्व। कि जिस तरह से क्राउड की जो कैफियत थी, जिस तरह से ग्राउंड भरा हुआ था, वो एक अपने में मिसाल था। और जो माहौल हमने देखा, बहुत ज्यादा गरमाई वाला गर्म माहौल था, बहुत ज्यादा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम लोग, बहुत कम 2-3 क्रिकेट में देखें जिनकी फैन फॉलोइंग ऐसी होती है, इस तरह की होती है। ओरिजिनल फैन फॉलोइंग यही है। वो जो पहले ट्विटर था, एक्स हो गया, उसमें तो पैसे देके जो लिखवा दे। आज तो पाकिस्तान में भी ट्रेंड बना हुआ था, एक्स पे सब लिख रहे थे, देखो इज्जत इसको बोलते हैं। औकात देख लो। श्रीलंका क्रिकेट हैज अनाउंस्ड फ्री एंट्री फॉर द पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड ओपनिंग मैच ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद भी ग्राउंड नहीं भरा, स्टेडियम नहीं भरा, कोई नहीं आया घंटे को देखने वहां पे। एक आम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, हार होगी पाकिस्तान को, सब चीजें, मगर वो सोच रहा होगा कि यार ये हमारी क्रिकेट कहाँ पे आ गई है, ये कोई क्रिकेट के अंदर जंगी हालात नहीं पैदा हो गए, ऐसा नहीं हो गया। वो जो हम एक बात फिक्रे से बार बार डरते थे कि यार हमारी क्रिकेट कहीं पे हॉकी वाला ना हो जाए, ये हो नहीं गया। मतलब आज आके अब हम एसोसिएट टीमों से ही बमुश्किल से जीत पा रहे हैं। नीदरलैंड से पहला मैच हम बहुत मुश्किल से जीते थे, एक ही टेस्ट प्लेइंग नेशन से जीते हैं, वो है श्रीलंका। आईसीसी वर्ल्ड T20 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जियो हॉटस्टार बल्कि उन्होंने अपनी लिस्ट दी है 6 मैचेस की, जो कि इस वर्ल्ड T20 में जो अभी करंटली चल रहा है, जिसके 2 सेमीफाइनल्स और एक फाइनल रह गया, उसमें सबसे ज़्यादा मैचेस कौन से देखे गए हैं या कौन सा मैच उसको सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिली है। भारत की स्पोर्ट्स ऐप हैं जैसे जियो हॉटस्टार है या स्टार स्पोर्ट्स है, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसकी क्या वजह है? कहा जा रहा है कि जो जियो हॉटस्टार है, इसकी जो व्यूअरशिप है वो तो 600 मिलियन से भी ज़्यादा है। अच्छा, मज़ेदार एक चीज़ ये है कि ये जो टॉप 6 मैचेस हैं, इनमें सब में एक टीम इंडिया है। यार एक बात बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान ने 1 तारीख को जो ब्लैकमेल करना शुरू किया था, हम पे डिपेंडेंट है ब्रॉडकास्टर आईसीसी, और यार नुकसान कर दिया उन्होंने आज। राजीव, कहा यह जा रहा है कि जो जियो हॉटस्टार है उसकी व्यूअरशिप जो है वो रिकॉर्ड व्यूअरशिप का। बट जो सबसे ज़्यादा मैच देखा गया है जियो हॉटस्टार पर वर्ल्ड T20 में,
दैट इज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। टिकट की प्राइसेस भी थी बाय द वे 10,000 की अगर बात करते हो तो ना सिर्फ पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी वाला एक पूरा का पूरा स्टेडियम। भाई क्या क्रेज है क्रिकेट का इंडिया में। इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच में यार क्या क्राउड आया हुआ है, तगड़ा क्राउड आया हुआ है। तकरीबन 80,000 बंदा आया हुआ है भाई कोलकाता के स्टेडियम में। 80,000। इंडिया का अगर कोई 12वां प्लेयर है तो भाई वो इंडिया का ये क्राउड है। एक इंडिया के बैट्समैन एक रन भी निकालते हैं तो भाई शोर मच जाता है। कादिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि वो कोलंबो में ही मौजूद है। कादिर मुझे ये बताएगा, एक तो इस वक्त वहाँ सिचुएशन क्या है, जाहिर सी बात है फैंस बहुत ज्यादा अपसेट हैं, और अगर ग्राउंड की कंडीशन हम आपसे पूछे तो वो भी जरा बताएगा। फिर माइक हसन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो सारी डिटेल जरा शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, देखिए सारी डिटेल मैं आपसे शेयर तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ ब्लू शर्ट्स के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। अभी इंडियन टीम भी गई है तो नारेबाजी का सिलसिला जारी था, लेकिन जैसे ही उससे पहले पाकिस्तान टीम रवाना हुई है होटल में, तो किसी ने कोई जो है वो कोई पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट था वो यहाँ पर मौजूद दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इंडियंस जो थे वो उनको टीज कर रहे थे और नारेबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी था। बड़ी तादाद में ब्लू शर्ट्स वाले लोग यहाँ पर मौजूद थे। हम लोगों ने पूरी क्रिकेट खेली है, हम लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल वन साइडेड गेम उनको दी है, और ये चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब चले हुए कारतूस जो है उनसे हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। और जिस तरह देखिए यहाँ पर शाहीन की परफॉर्मेंस है, शाहीन 2 मैचेस में बहुत कॉस्टली रहा, आज तीसरे मैच में वो मजीद कॉस्टली रहा। उसके जो शुरू का ओवर था जिसमें वो पहचाने जाते थे शाहीन अफरीदी के नए बॉल से विकेट लेने के लिए उनको लगाया जाता था। रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, मादी में उन्होंने बड़ी विकेट ली हैं, लेकिन अब जो है वो रिदम में दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद जो हमारे बॉलर्स आए उन्होंने भी कोई अप टू द मार्क बॉलिंग नहीं की। साइम अयूब, नवाज, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद उस्मान तारिक को लाया गया, लेट लाया गया। हालांकि ईशान किशन जो थे सेट हो चुके थे, लेकिन उस्मान तारिक का वहां पर बनता था क्योंकि उनका डर होप वो तारी था, और सब देख सकते थे कि सूर्या कुमार यादव हो, दुबे हो, जिस तरह भी उनको खेल रहे थे वो कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहे थे। आपने देखी है विकेट जो सूर्या कुमार यादव उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, खुद शायद उस्मान तारिक की उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। उस्मान तारिक का गलबा उन पे तारी था तो आप उनको शुरू में लेकर आते। नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, स्कोर रोका। हमारे शुरू के 10, 11, 12 ओवर जो थे हमने इंडिया को बहुत रन दिए। बिल्कुल कादिर, ये बताइएगा कि माइक हैसन, ये तो हमारी डिबेट जारी है, हम डिस्कशन इस चीज पर कर रहे हैं और यही जो है हमारा महवर है हमारी गुफ्तगू का। लेकिन आप ये बताएं कि माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वहां पे? सामने वो जाके ग्राउंड में डिसीजन मेकिंग करते हैं, हमारे सामने जो है वो जाके कॉम्बिनेशन जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। कंडीशंस उनसे नहीं रीड होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप जो जवाब देते हैं वो भी अप टू द मार्क नहीं है। हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल कि मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है कुछ अच्छा करेगी वहां जाके। किसी एक चीज में मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम लोग मतलब हमारी क्रिकेट किस तरफ चली गई है। तो यार चलो डिसीजन मेकिंग तो सही कर लो, स्किल में चलो हम लोग सेकेंडरी हैं, थर्ड पे हैं, कहीं पे भी हैं, लेकिन यार डिसीजन मेकिंग तो सही कर लो। जैसे संजू की बात है, एक अलग ही प्लेयर लगा वो कल, वो झलक लगी है जो विराट कोहली करके जाता होता था। जैसे वो मैच जितवा के गया, कैसे 195 रन, अभी जैसे शायद भी ने कहा शे हो ठीक है अच्छा नहीं खेला, लेकिन जो लास्ट के 5 ओवरों में वो रिकवरी कर ली जेसन होल्डर ने और रोमन पावल ने। इंडिया के खिलाफ 195 करना बहुत बड़ी बात है और नॉकआउट मैच में, और बॉलिंग की वजह से वो मार खाए। एक बॉलर ने सिर्फ 4 ओवर किए हैं। आप जब स्पेशलिस्ट बॉलिंग नहीं खिलाएंगे इस फॉर्मेट के हिसाब से, आप जितना मर्जी बड़ा टोटल कर ले चेज हो जाएगा। मसला ये 2 बॉलर्स, एक जेसन होल्डर ने 4 ओवर किए, वो भी ऑलराउंडर है। जो स्पेशलिस्ट है मोती, अकील और स्मार्ट जोसेफ आप देख लें, और एक ने सिर्फ 4 ओवर किए हैं, तो प्रॉब्लम तो आई है। उसका पूरा फायदा दिखाया, इसी को कहते हैं गेम अवेयरनेस, मैच को कैसे लेके जाए। बिल्कुल सही है। माइंडसेट पता चल जाना चाहिए ना कि अगर हम दुनिया के बेस्ट टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो वहां पे जो हमारा लीडर है उसका माइंडसेट ऐसा है, हमारा जो कोच है उसका माइंडसेट ऐसा है। ये तो क्लियर मैसेज है मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, ये उनको क्लियर मैसेज है कि भाई मैं ऐसे सोचता हूँ या हम ऐसे सोचते हैं, तो ऐसे तो आप नहीं जीत सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपने सही नहीं की। देखिए वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचना ना पहुंचना सेकेंडरी है, आपको अच्छा खेलना नहीं खेलना सेकेंडरी है, लेकिन जो आपकी डिसीजन मेकिंग है उसमें इतने सारे फ्लॉज हैं कि आपने एक्सपोज कर दिया। स्किल में तो आप हैं ही कम, रिजल्ट उसी की वजह से ऐसे आए ना। आपकी डिसीजन मेकिंग की मतलब ऐसी है कि क्या बताऊं मैं आपको यार। सही है। जब देखा कि टीम की परफॉर्मेंस है वो तो इतनी ज्यादा मायूस कुन थी कि हम दूसरों के मरूना मिन्नत पहुंचे। नामीबिया, नेदरलैंड, अमेरिका को हराकर हम लोग पहुंचे सुपर 8 में। वहां पर हम तवक्को कर रहे थे कि फिर कुछ और मौजूदा हो और हम आगे जाए, ऐसा होता नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस का जायजा लेना है तो सिर्फ एक चीज देख लें कि साहबजादा फरहान ने जितने रन बनाए हैं, बाबर आजम, साइम अयूब, उस्मान खान, सलमान अली आगा, वो चारों मिलकर भी उनसे 100 रन से जो है कम रन बनाए उन्होंने। तो इससे आप अंदाजा लगा लें क्या हमारी टीम की परफॉर्मेंस सामने आई है। टॉप ऑर्डर आपका ऐसा खेलेगा, जो हमारे मेन बॉलर हैं, शाहीन है या दूसरे हैं, सबकी भी परफॉर्मेंस आप देख लें।
तो उसके बाद तो ये बहुत ही, अगर मैं तो कहता हूँ कि हम इसमें से साहबजादा फरहान को हटा दें तो हमारी टीम जो है वो नामीबिया और यूएई के लेवल की परफॉर्मेंस हमारी टीम की रही है। और एक वक्त आएगा अगर इसी तरह खेलते रहे कोई हमें सीरियस ही नहीं लेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वायरल इन्फो में। आप सब ने देखा होगा जैसे ही इंडिया मैच जीतता है पाकिस्तानी मीडिया अपने प्लेयरों की बुराई करना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि इस तरह हमारे प्लेयर भी काश खेल पाते, लेकिन ये अपने करप्ट सिस्टम पे कभी ध्यान नहीं देते और हर बार किसी भी बड़े टूर्नामेंट के बाद वही बातें रिपीट करते रहते हैं। चाहे आप इनकी कोई भी कन्वर्सेशन उठा के देख लीजिए, वो 2023 वर्ल्ड कप हो या 2024 T20 वर्ल्ड कप या 2025 चैम्पियन ट्रॉफी हो, ये हमेशा ही एक जैसी बातें करते हैं और ये बातें करते हैं इंडिया को हराने की। इनके पास दोस्तों प्लेयर तो अच्छे आते हैं, लेकिन इनका करप्ट सिस्टम उन प्लेयर्स को ख़राब कर देता है और अपनी पर्चियों को बीच में डालकर पूरे ही सिस्टम को ख़राब कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों शादाब खान। शादाब खान को बार बार टीम में लाया जाता है चाहे उसकी कोई परफॉर्मेंस हो या ना हो। और देखें आप, फ़हीम अशरफ का भी यही हाल है। आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।